मेरा नाम आरव है। हनीमून की रात को जब मैं अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा आरव, तेरी बीवी काव्या अभी बहुत छोटी है। उसे जवान होने में अभी 4 साल और लगेंगे, इसलिए तू उसे हाथ भी मत लगाना। मेरी कसम है तुझे। तब माँ की कसम के आगे मैं मजबूर हो गया। हालांकि काव्या अब भी नाबालिग थी, लेकिन मैं उससे दूर रह ही नहीं पाता था। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींचता था। फिर एक रात नींद में काव्या मेरे बहुत करीब आ गई। अब इंसान दुनिया की हर चालाकी और धोखा बर्दाश्त कर सकता है, शायद उसे भूल भी जाए, लेकिन अपने ही लोगों की चाल और धोखा वो कभी नहीं भूलता। खासकर तब जब वो अपने लोगों को बहुत इज्जत देता हो, उन्हें अपना मानता हो और उन पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हो। लेकिन वही लोग रिश्ते की आड़ में उसका इस्तेमाल करें, उसे धोखा दें, तो दिल टूट ही जाता है। और जब सच सामने आता है तो बहुत बुरा लगता है, और यह दुख जिंदगी भर दिल में रहता है। दरअसल दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो धोखा याद आते ही मैं दुख के समंदर में डूब जाता था। आज जब मैं घर लौटा तो सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। मैंने उनके पैर छूकर नमस्ते किया, क्योंकि मेरी आदत थी कि जब भी मैं बाहर से घर आता तो सबसे पहले माँ के पास जाता और उनका आशीर्वाद लेता। आज भी मैंने अपनी माँ को नमस्ते किया तो माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर मेरे हालचाल पूछे, फिर हम साथ बैठे और फिर वहीं रोज का सिलसिला शुरू हो गया। माँ बोली, बेटा आरव, अपनी बीवी काव्या को तंग मत करना। उसके साथ जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो अभी नादान है, नाबालिग है। इसलिए उसे इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तू तो समझदार है, मेरी बात समझ रहा है ना बेटा? वो अब भी छोटी है, शायद इस रिश्ते का दुख सह ना पाए। तब माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन यह उनका रोज रोज का था, तो रोज रोज यही सब सुनकर मैं शर्म से सिर झुका लेता था। हालांकि मैं एक जवान मर्द था, सब समझता था, पर पता नहीं माँ मुझसे क्या उम्मीद रखती थी, जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। सबसे पहले तो माँ ने खुद मेरी शादी काव्या से करवा दी, जो नाबालिग थी। लेकिन शादी के दिन से लेकर अब तक माँ रोज एक ही सलाह देती, काव्या के करीब मत जा, उसके साथ कोई रिश्ता मत जोड़, उसे वक्त दे। जब वह पूरी तरह जवान हो जाए तब अपना वैवाहिक जीवन शुरू करना। अभी वो इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत छोटी है। तब माँ की यह बातें मुझे अजीब लगती थीं, क्योंकि जिस लड़की की शादी हो गई, जिसे उसके घर वालों ने विदा किया, उसे माँ इतना नादान समझती थी, जैसे वो कोई 5 साल की बच्ची हो। लेकिन तब मैं रोज की तरह सिर झुकाए बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चला गया। तब मुझे कमरे में जाते ही काव्या सिर झुकाए बाहर निकल गई, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं उसका पति था, उसके लिए कोई पराया मर्द तो नहीं था। फिर भी वह मुझसे डरती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता, वो बाहर भाग जाती। ठीक है, वो नाबालिग थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि मेरे सामने बैठकर 2-4 प्यार भरे शब्द ना बोल सके। वैसे भी शादीशुदा जिंदगी के लिए जो वक्त चाहिए वो मैं देने को तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात भी नहीं करती थी। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी बीवी काव्या की उम्र 18 साल थी और मेरी उम्र 26। तब मैं बस सोच में डूब गया कि आखिर यह रिश्ता कैसे चलेगा। हालांकि मुझे पता था कि मेरी बीवी काव्या कम उम्र की थी, लेकिन मैं कोई टपोरी तो नहीं था जो उसे तंग करके उसके साथ रिश्ता जोड़ता। अब तो मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था। माँ के रोज रोज के सलाह ने काव्या का दिमाग भी खराब कर दिया था, इसीलिए वह हमेशा मुझसे छुपती, दूर भागती। कभी कभी लगता कि काव्या सच में बहुत नादान है, उसे कुछ पता ही नहीं, इसीलिए मैंने कभी उसे तंग करने की कोशिश ही नहीं किया। हालांकि वो मुझसे बहुत डरती थी, लेकिन सच तो यह था कि काव्या मेरी बीवी थी, मेरा उस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे। तब उसे इतने करीब देखकर कई बार रात को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन माँ की कसम के आगे मैं मजबूर था, उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। माँ कहती थी, कम से कम काव्या को 4 साल का वक्त दे, जब तक वो 21 साल की ना हो जाए तब तक उसके साथ कोई शारीरिक रिश्ता मत जोड़ देना। पर एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ कोई रिश्ता जोड़ ही नहीं सकता तो माँ ने मेरी शादी काव्या से क्यों करवा दी? कुछ साल और रुक जाती, फिर शादी करवाती तो भी क्या बिगड़ जाता। मुझे याद है, शादी की पहली रात भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तब माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं माँ के पास गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, फिर एक सोने की अंगूठी दिखाते हुए बोली, यह मैंने तेरी बीवी के लिए पहली रात को देने के लिए ली है, लेकिन अभी मैं तुझे यह नहीं दूंगी, इसे अपने पास रखूंगी, क्योंकि काव्या अभी बहुत छोटी है, उसे वक्त देना होगा
ताकि वह इस रिश्ते के लिए दिमागी और शारीरिक तौर से तैयार हो सके। तब मैंने उदास मन से माँ की ओर देखा, क्योंकि यह शादी माँ की मर्जी से हुई थी। उस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे। मेरा मन काव्या के साथ के लिए बेचैन था, लेकिन माँ ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। तब मेरे चेहरे पर उदासी देखकर माँ समझाने लगी, बेटा आरव, चिंता मत कर, बस थोड़े वक्त की बात है। जब काव्या इस रिश्ते को समझेगी, जवान हो जाएगी, तब तू अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करना। जब वो तैयार हो जाए तब उसे अपनाना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तब माँ ने सख्ती से भी कहा, आरव बेटा देख, अभी काव्या के साथ कोई रिश्ता मत जोड़ना। अगर कुछ गलत हो गया तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। तब उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि अपनी जवान बेटे की शादी करवा कर माँ ऐसी अजीब बातें कैसे कर सकती थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे, मैं खुद को कैसे काबू में रखता। इसलिए गुस्से और नाराजगी से मैंने माँ की ओर देखा, फिर बोला, अगर काव्या अभी छोटी है, इस रिश्ते के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है, तो उसे मेरी जिंदगी में क्यों लाई माँ? क्या इस दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थीं? तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी शादी की उम्र सही थी, मैं जवान था। समाज में कोई लड़का ऐसा थोड़े ना करता कि वो पत्नी के बड़े होने का इंतजार करे और उसे इतना वक्त दे। तब मेरे बोलने पर माँ नजर चुराते हुए बोली, बेटा मेरी मजबूरी थी और शादी बड़ी जल्दबाजी में करनी पड़ी। वैसे काव्या बहुत प्यारी और नादान लड़की है, लेकिन अनाथ है। उसके भाई उससे जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए एक शादीशुदा माँ के तौर पर मैंने उसके लिए लड़का देखा, यानी तुम्हें चुना, क्योंकि वो मेरी सहेली की बेटी है। मैं उसे यूं हवा में थोड़े ना छोड़ सकती थी। अगर मैंने उसकी शादी तुझसे ना करवाई होती तो पता नहीं उसके भाई उसका नसीब कहाँ बिगाड़ देते। इसीलिए उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैंने उसे तुझसे ब्याह दिया। तब माँ के मुंह से ये सच सुनकर मैं चुप हो गया। तभी माँ प्यार से बोली, आरव, मैं उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी बात मानेगा। काव्या को अभी कुछ नहीं करेगा, उसे दूरी बनाकर रहेगा। वैसे भी वो अभी बहुत डरी हुई है। तब माँ की बात से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सब बर्दाश्त किया। लेकिन अब मुझे लगने लगा था जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को शादी करके घर ले आया हूँ। फिर जब मैं कमरे में गया और काव्या को देखा तो वो नाबालिग जरूर थी, लेकिन जवान दिखती थी, और कोई भी उसका शरीर देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो अब भी उस लायक नहीं है। वो सुंदर भी बहुत थी और उसकी खूबसूरती मुझे उसकी ओर खींच रही थी, क्योंकि वो हद से ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर मेरा मन बेईमान हो जाता, क्योंकि नाबालिग होते हुए भी उसकी कदकाठी कमाल की थी। वो मुझे बिल्कुल शोभती थी, लेकिन माँ की बात की वजह से मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में किया, वरना काव्या की खूबसूरती मुझे दीवाना कर रही थी। अभी मैं उसके पास बैठा ही था कि सच में वो बहुत डरी हुई लग रही थी। तो मैंने उससे कहा, काव्या तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कोई तंग नहीं करूंगा, इसलिए मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, तब उसका हाथ एकदम ठंडा था, तब वो कांप रही थी, तब उसकी आंखें डबडबा गई थीं, आंसू भर आए थे, तब उसका गुलाबी चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। ये सब देखकर मैंने उसे हिम्मत दिया और कहा, काव्या डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन तब मैं थोड़ा परेशान था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे इतना डर क्यों रही थी। तब उसकी आंखों में गजब का डर दिख रहा था। सच में मैं कोई जंगली या गवार मर्द तो नहीं था। अगर वो सुंदर थी तो मैं भी कम सुंदर नहीं था, मेरी उम्र भी तो ज्यादा नहीं थी। फिर उसे मुझसे डरने की क्या जरूरत थी। अभी जनवरी में मुझे नौकरी मिली थी और माँ ने अचानक मेरी शादी करवा दी। इस जल्दबाजी की शादी से मैं पूरी तरह हड़बड़ा गया था। एक मेरा छोटा भाई भी था, वीर, जो पढ़ाई के लिए पुणे में रहता था। तब मैं हैरान था कि माँ ने उसका भी इंतजार नहीं किया। हालांकि उन दिनों उसके एग्जाम करीब थे और इधर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन अब मैंने वीर को फोन करके माफी मांगी तो वो बड़े आराम से बोला, कोई बात नहीं भाई, मुझे सब पता है, मेरी भी मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं आ सका। तू अपनी शादी को मजे से एंजॉय कर, पूरा महीना मेरा बिजी है। तू शादी करके अपनी जिंदगी मजे से जी, मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। वीर का ऐसा बेफिक्र अंदाज सुनकर मेरा मन थोड़ा खटक गया। हम दोनों भाई वैसे भी एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे, लेकिन मुझे अपने भाई से बहुत प्यार था। शादी के दिनों में वीर की गैर हाजिरी मुझे बहुत खल रही थी, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शादी बड़े आराम से ठीक ठाक हो गई, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन माँ का प्यार और काव्या का मुझसे छुपना, साथ में माँ का बार बार सलाह देना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना, ये सब मुझे समझ नहीं आता था। माँ कहती, काव्या की सारी जिम्मेदारियां निभा, लेकिन उसके करीब मत जा,
क्योंकि वो अभी छोटी लड़की है, नादान है, समझ नहीं है। पर सच तो यह था कि काव्या इतनी भी छोटी नहीं थी। वो तो पूरी जवान लड़की थी। बर्थडे पर अच्छे से मेकअप करके तैयार होती, मेरे साथ कमरे में रहती, अपने मायके जाती, सहेलियों के घर जाती। बस मुझे मेरा हक नहीं देती थी। मैं बस काव्या को नजर भरकर देखता। तभी दिमाग में माँ के सलाह घूमते, इसीलिए मैं चिड़चिड़ा हो गया था। ये साफ था कि मैं भी जवान था। मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते थे। हालांकि तब भी काव्या मेरे ही बिस्तर पर एक साइड में सोती। तब उसे देखकर रात भर मुझे नींद नहीं आती। मन करता कि सब भूलकर उसे गले लगा लूं, लेकिन माँ की बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। अगर माँ को पता चलता तो उनकी नजर में मेरी इज्जत क्या रहती, यही सोचकर खुद को रोक लेता। ये कैसी शादी थी जहां मुझे अपनी ही बीवी से दूरी रखनी पड़ रही थी। इसके चलते ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था। बस जिंदगी में सुकून चाहिए था। मन करता कि थककर घर लौटूं तो काव्या हंसते हुए मेरे सामने आए। रात को थककर बिस्तर पर पड़ूं तो उसकी बाहों में सारा थकान भूल जाऊं। मन करता कि जब वो तैयार हो तो मैं उसकी तारीफ करूं, उसके लिए गजरे लाऊं, चूड़ियां लाऊं। लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। अगर गलती से मैं काव्या के लिए कोई गिफ्ट लाता या उसकी तारीफ करता तो वो ऐसे डर जाती जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। फिर उसके खूबसूरत चेहरे पर डर छा जाता और वो मुझसे भागकर दूर चली जाती। तब ये सब मुझे बहुत बुरा लगता। आखिरकार थक हार कर मैंने उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया, लेकिन अपनी चाहत को नजरअंदाज नहीं कर पाता था। हम एक ही कमरे में रहते, एक ही बिस्तर पर सोते थे, इसलिए मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। काव्या ऐसी खूबसूरत, नाजुक लड़की थी कि उसे देखकर बड़े बड़ों का मन डोल जाए, और मैं तो उसका पति था। वो तैयार होकर खड़ी होती तो मेरी नजर उससे हटती ही नहीं। हालांकि माँ ने मेरी नजर को भांप लिया था। फिर एक दिन एकांत में मुझसे बोली, आरव, यह क्या तेरे देखने का तरीका है? मैं देख रही हूँ तू काव्या को बड़े प्यार से देखता है। मेरी सलाह भूल गया क्या? तब माँ की बात सुनकर मुझे अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन माँ में मेरी जान थी, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता था। मन में आया कि कह दूं, अगर काव्या से मुझे अलग रखना था तो शादी क्यों करवाई, और जब दूरी रखनी है तो उसे मेरे कमरे में क्यों भेजती हो? खुद को काबू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ। फिर भी बार बार सलाह देती। मैं काव्या को देख सकता था पर छू नहीं सकता था। ऑफिस से थककर घर आता तो वो किचन में काम में लगी होती। फिर खाना खाकर कमरे में जाता तो उसकी एक झलक के लिए घंटों इंतजार करता, पर काव्या कमरे में नहीं आती थी। आखिरकार मैं उसका इंतजार करते करते सो जाता। जब मैं सो जाता तब वो चुपके से आकर बिस्तर के एक कोने में सो जाती। जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई थी, लेकिन एक दिन मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और नींद में मेरा हाथ काव्या की छाती को छू गया। फिर क्या था, मेरे जज्बात उफान पर आ गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अचानक मैंने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और उसे छुआ। मेरे इस छूने से काव्या चौंक कर जाग गई। तब जो कुछ हुआ वो अचानक हो गया था। मेरे इस छोटे से हरकत पर वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर माँ मेरे कमरे में आ गई और मेरे इस बर्ताव पर मुझे खूब डांटा। तुझे शर्म नहीं आती आरव? मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि काव्या अभी छोटी लड़की है, उसे वक्त दे। लेकिन तू अपनी जवानी संभाल नहीं पाता। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं रोक नहीं पाया। मैंने कहा, माँ, अगर तू मुझे और काव्या को एक ना करना चाहती थी तो शादी क्यों करवाई? अपनी बीवी के करीब जाना तो कुदरती बात है। ये जज्बात अपने आप आते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। क्या तुझे यह नहीं पता कि पति पत्नी के बीच ऐसी हरकत को गलत कहना बेकार है? तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन माँ को जवाब नहीं दे पाता था। पर आज मेरा सब्र टूट गया। फिर गुस्से में मैं टेरेस पर चला गया। उस रात माँ काव्या के पास मेरे कमरे में सोई। तब काव्या हल्के से रो रही थी और माँ उसे चुप करा रही थी। अब मैं टेरेस पर गया। माँ की वजह से मैं काव्या से अपना हक नहीं ले पा रहा था, ना ही मैं उसे प्यार और हंसी दे पा रहा था। और जब कोशिश करता तो वो चीख चिल्लाहट शुरू कर देती। पता नहीं काव्या को क्या दिक्कत थी। आज तक उसने मुझसे कुछ बोला भी नहीं जिससे मैं उसके मन की बात समझ सकूं। दिन ऐसे ही गुजरते गए। काव्या दिन ब दिन और खूबसूरत लगने लगी। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था, मेरी एक बहन भी है। उसका नाम रिया है। रिया से काव्या की अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिया के साथ वो हंसती खेलती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शॉपिंग करने जाती, इधर उधर घूमने जाती। तब उसे देखकर मेरा मन पागल हो जाता, पर उसे इसकी कोई खबर नहीं थी। हालांकि वक्त के साथ उसके मन से मेरा डर कम हो गया था, लेकिन वो मुझसे दूरी बनाकर अब भी रखती थी। शायद अब उसे भी अंदाजा हो गया था कि माँ हमें रिश्ता जोड़ने से रोक रही थी।
मुझे उसके करीब नहीं आने देती थी। माँ का यह बर्ताव मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। एक दिन जब काव्या को लगा कि मैं सो गया हूँ, वो कमरे में आई और बिस्तर पर सोने लगी। तभी मैंने लाइट जला दी। तब मुझे जागता देख वो चौंक कर उठ बैठी। तो मैंने कहा, काव्या, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर वो बोली, मुझे आपसे कुछ नहीं बोलना, प्लीज आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो मैंने कहा, काव्या, मुझे नींद नहीं आती। हमारी शादी को इतने महीने हो गए और मैं तुझसे 2 मिनट ठीक से बात भी नहीं कर पाया। ठीक है, अभी हम शादीशुदा जिंदगी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तू मुझसे बात तो कर सकती है ना, मेरे साथ दोस्ती तो कर सकती है ना। तब मेरे इतना बोलने पर काव्या ने मेरी ओर देखा। तब उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक हिरनी सी मासूमियत थी। ये देखकर मैं थोड़ा उसके करीब गया तो वो मुझसे सरक कर दूर जा बैठी। तो मैंने कहा, काव्या, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मेरे सवाल पर वो चुप रही। फिर बोली, प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ। मैंने पूछा, आखिर वजह क्या है? मैं तेरे करीब क्यों ना आऊं? क्या तेरा मन नहीं करता कि तू मेरे साथ रहे, मेरी सोबत पाए? जितना मुझे पता है, हर पत्नी अपने पति की सोबत के लिए बेकरार रहती है, उत्सुक रहती है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पति की बाहों में सोए। तो जैसी कोई इच्छा नहीं होती? तब मेरी बात सुनकर काव्या शर्म से पानी पानी हो गई। उसके गाल लाल हो गए और उसने फट से नजर नीचे कर ली। तब मौका देखकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, काव्या, मुझ पर भरोसा करो, मैं बिल्कुल गंवार या मवाली लड़का नहीं हूँ। मैं तुझे न तंग करूंगा, न चोट पहुंचाऊंगा। ऐसा बोलते हुए मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। वो भी मेरी इस नजदीकी से पिघलने लगी। पर इससे पहले कि हमारा प्यार कहीं आगे बढ़ता, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तब मुझे पता था कि मेरे इन खूबसूरत पलों में खलल डालने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरी माँ ही होंगी। तब जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने माँ खड़ी थीं। वो गुस्से से मुझे देखते हुए बोली, आरव, तेरे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है? तू अभी तक सोया क्यों नहीं? और कमरे से बातें करने की आवाज भी आ रही थी, इसीलिए मैंने दरवाजा खटखटाया। फिर काव्या की ओर मुड़कर बोली, काव्या, तू भी अभी जाग रही है? तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? तो मैंने कहा, माँ, मैं तुम्हारी सलाह नहीं भूला, पर तुम्हें इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। माँ ने गुस्से से जवाब दिया, तू चुप रह। फिर काव्या के पास गई और बोली, काव्या, अपना तकिया ले और सोफे पर जाकर सो जा, और मेरी सलाह को तुम दोनों याद रखो, एक दूसरे के करीब बिल्कुल मत आना। अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोलकर माँ कमरे से चली गई। फिर काव्या अपना तकिया लेकर सोफे पर सोने चली गई। तब मैं चुपचाप वहीं बैठ गया। आखिर माँ को क्या दिक्कत थी? मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अब तो माँ ने काव्या को मेरे साथ बाहर जाने की भी मनाही कर दी। वो बोली, काव्या अभी छोटी है और तू आरव एक जवान मर्द है, ये उसके साथ ठीक नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे कि इतनी छोटी लड़की से एक हट्टे कट्टे जवान लड़के की शादी करवा दी। इसलिए मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कि लोग मुझे दो बात सुनाएं। इसलिए तू काव्या को लेकर कहीं बाहर मत जाना। तब माँ की बात सुनकर काव्या भी उनकी बातों में हाँ मिलाती और वो मेरे साथ कहीं नहीं जाती। इन सब के चलते अब तो मेरे दोस्त भी मेरी हंसी उड़ाने लगे थे। कहते, आरव, तू अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, तुझमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाए। इन सब से परेशान आकर एक दिन गुस्से में मैंने काव्या से कहा, आज कुछ भी हो जाए, मैं तुझे अपने दोस्त के घर लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा दोस्त कब से हमें साथ में बुला रहा है। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। यह बोलकर मैं नहाने चला गया। पर जब लौटा तो काव्या कमरे से गायब थी। गुस्से में बाहर आया तो वो दूसरे कमरे में माँ के पास टेंशन में बैठी थी। तब माँ भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तो मैं सामने गया तो माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से बोली, आरव, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि काव्या पर इस तरह जोर जबरदस्ती मत कर। वो अभी छोटी है, नादान है, अनजान लोगों के घर जाकर डर जाएगी। इसके बाद तो अब मुझे काव्या पर भी गुस्सा आने लगा। तो मैंने कहा, काव्या, तुझे क्या जरूरत थी माँ को ये सब बताने की? चुपचाप मेरे साथ चली आती तो माँ को कुछ पता न चलता। तब मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से मुझे देखा और तब काव्या तो बहुत ही डर गई। पर इस बार मैंने माँ के गुस्से की परवाह न करते हुए कहा, माँ, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा, न मेरे साथ जाने से कोई तकलीफ, क्योंकि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तब माँ को मेरा गुस्सा समझ आया तो वो थोड़ी नरम पड़ी और प्यार से बोली, बेटा आरव, तू समझदार है, मेरी मजबूरी समझ। मजबूरी में मैंने काव्या की शादी तुझसे करवाई, पर मेरी ख्वाहिश है कि तू कुछ वक्त के लिए भूल जा कि तेरी कोई बीवी है।
क्या तू थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता? यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। तब माँ की यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का होकर उनकी ओर देखने लगा, क्योंकि माँ ने खुद अपने बेटे की शादी करवाई और अब वही कह रही थी कि खुद को कुंवारा समझूं। अब मैं बहुत उदास हो गया था, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था। पापा को मैंने छोटी उम्र में ही खो दिया था, पर खेती, जमीन, जायदाद की वजह से हमें कभी पैसे की कमी नहीं पड़ी। मैं पापा का सबसे लाडला बेटा था। उनके जाने के बाद से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब पापा गए तब मैं 8 साल का था। तब मुझे हमेशा लगता कि माँ मेरे भाई वीर और बहन रिया को ज्यादा प्यार देती थी। अगर मैं शिकायत करता तो माँ कहती, तू बड़ा है, तेरे भाई बहन छोटे हैं, उन्हें माँ की कमी ज्यादा खलती है। तब मैं रोते रोते खुद को चुप कराता और माँ भाई बहनों में मग्न रहती। बड़ा होते होते मुझे साफ लगने लगा कि माँ जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करती और वीर रिया पर ध्यान देती। तब बचपन में मेरा रंग सांवला था, पर माँ गौरी थी। बड़े होने पर मेरी सेहत और रंग दोनों निखर गया और मैं हैंडसम और सुंदर जवान बन गया, बिल्कुल अपने पापा जैसा। पर वीर और रिया भी माँ की तरह गोरे थे। बड़े होने के बाद लोग मुझे देखकर सुंदर तो कहते, पर भाई बहनों के सामने मेरा रंग फीका पड़ जाता। इसीलिए मैं अकेला और अलग थलग रहने लगा। किसी भाई बहन से मेरी पटती नहीं थी। तब मुझे लगा कि माँ को भी मैं पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैंने गांव में रहकर पढ़ाई की, पर वीर को छोटी उम्र में पढ़ाई के लिए पुणे भेज दिया गया। यह भी मुझे अन्याय लगा। तब माँ ने मुझे प्यार से समझाया, आरव बेटा, तू बड़ा है, इसलिए घर को तेरी जरूरत है, और तेरी बहन रिया घर में छोटी है, तो घर में एक मर्द का होना जरूरी है। लेकिन वीर छोटा है, इसीलिए उस पर जिम्मेदारी नहीं है। तब मैंने सोचा कि मैं बड़ा हूँ तो घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, और चुप हो गया। पर माँ का बर्ताव दिन ब दिन बुरा होता गया। शादी के बाद तो माँ अजीब अजीब हरकतें करने लगी। तब मुझे काव्या पर भी गुस्सा आता, क्योंकि मैं उसका पति था। मेरी ही वजह से वो मेरे घर में थी, पर वो हमेशा माँ की साइड में रहती। अब एक दोस्त के घर बस खाने के लिए जाना था और इतना तमाशा हो गया। मैं सोच में पड़ गया। फिर गुस्से में घर से बाहर निकला और सीधे अपने दोस्त समर के घर चला गया। समर ने हैरान होकर बोला, भाभी को क्यों नहीं लाया यार? मैंने तो सारी तैयारी कर ली थी। तब मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर मैंने कहा, काव्या की तबीयत ठीक नहीं थी भाई, इसीलिए मैं अकेला ही आ गया। इस पर समर मुझे घूर कर देखने लगा, फिर बिठाकर बोला, क्या हुआ, मुझे बता। तब पहले तो मैंने उसे टालने की कोशिश की, पर शायद मेरी आंखों में उसने पढ़ लिया कि जरूर कोई दिक्कत है। तो मेरा दोस्त समर बोला, कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। मुझे लगता है आरव, तेरा शादीशुदा जीवन नॉर्मल नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ परेशानी जरूर चल रही है, क्योंकि तू खुश नहीं दिखता है। तब उसकी बात सुनकर मैं सिर झुकाए चुपचाप बैठ गया। अब मैं उसकी बात को और टाल भी नहीं सकता था। सच में मैं अपनी शादी से खुश नहीं था। ये शादी मेरे लिए बोझ बन गई थी। इसलिए समर के सवाल पर मेरा गुस्सा उफान पर आ गया, जो मैंने इतने दिनों से दिल में दबा रखा था। मैंने माँ और काव्या के बारे में सब कुछ उसे बता दिया। माँ का वो अन्याय मुझे उनसे दूर कर रहा था। तब यह सब सुनकर समर भी हैरान हो गया। फिर बोला, तेरी माँ का बर्ताव तो बड़ा अजीब है यार। उल्टा माँ को तो काव्या को समझाना चाहिए था, पर वो उसे तुझसे दूर रख रही है। तब मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, क्योंकि मैंने कभी माँ के बारे में ऐसा नहीं सुना था। पर आज मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी समर हंसते हुए बोला, मुझे तो तेरी हालत पर हंसी आती है भाई। तू कैसा पति है, अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सकता। एक ही बिस्तर पर सोकर भी तूने उसे हाथ तक नहीं लगाया। विश्वास नहीं होता कि तूने इतनी रातें उसके बिना कैसे काटी। तू खुद कहता है कि तेरी पत्नी नाबालिग है और अपनी नाबालिग पत्नी को संभाल भी नहीं सका। इस पर मैंने कहा, समर, मेरी मजाक मत उड़ा, मुझे कोई सलाह दे यार। मैं क्या करूं जिससे काव्या खुद मुझसे प्यार करने लगे, मेरे करीब आए। तब मेरी बात सुनकर वह सोच में पड़ गया। दरअसल उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उससे कहा, कोई ऐसा रास्ता बता जिससे वह खुद मुझ पर जान छिड़के और मेरे पास आए। पर उसने एक अजीब सलाह दी। तब उसकी बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बोला, अगर तू डर गया तो काव्या ऐसे ही नखरे दिखाएगी। वो शादीशुदा है, कोई छोटी बच्ची नहीं। अगर तू अपनी माँ के बारे में सोचता रहा तो वह तुझे जिंदगी भर तड़पती रहेगी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो काव्या कमरे में सो रही थी, तो मैं उसे देखने लगा, लेकिन अब अपनी बेकरारी पर काबू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब हमारी शादी को 5 महीने होने वाले थे। वो अपने मायके के बुरे हालात में पड़ी हुई शादी की गई लड़की थी। अब कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी खूबसूरती मुझे पागल कर रही थी।
तब मैं फट से कमरे से बाहर निकला, फिर माँ के कमरे में गया। तब माँ मेरी ही राह देख रही थी। जाते ही बोली, कहाँ चला गया था आरव? कब से तुझे फोन कर रही हूँ। तो मैंने कहा, दोस्त के पास गया था। फिर माँ बोली, कल शनिवार है, तेरी बहन रिया को तेरी मौसी के घर जाना था, पर तू आया नहीं, तो मैंने करण को भेज दिया। करण मेरा चचेरा भाई था। तब मुझे दोस्त समर का प्लान दिमाग में चल रहा था, और प्लान भी अच्छा था और मौका भी सही था, क्योंकि घर में रिया भी नहीं थी। तो मैंने माँ से पूछा, तूने खाना खा लिया माँ? तो माँ बोली, हाँ मैंने खा लिया है, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। काव्या ने भी खा लिया, अब सो गई है। उसे सोने की इतनी जल्दी थी कि मुझे दूध देना भी भूल गई, इसलिए मैंने अभी तक दवा भी नहीं ली है। ये सुनते ही मैं फट से खड़ा हुआ और बोला, माँ मैं तुझे दूध गर्म करके देता हूँ, तू दवा ले और आराम से सो जा। तब समर के प्लान के मुताबिक मैंने दूध में नींद की दवा डाल दी और वो दूध माँ को दे दिया। फिर माँ ने अपनी दवा ली और गहरी नींद में सो गई। फिर मैं आराम से अपने कमरे में गया। तब काव्या मुझे देखते ही डर गई। तब भी हमेशा की तरह घबराकर मुझसे दूर जाने लगी और माँ माँ चिल्लाने लगी। तभी मैं फट से आगे बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वैसे भी अगर वो चिल्लाती तो क्या फर्क पड़ता, कोई सुनने वाला तो नहीं था, क्योंकि माँ गहरी नींद में थी। फिर धीरे धीरे मैं उसके करीब गया और मैंने कहा, काव्या तू मेरी पत्नी है, इसलिए मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो जबरदस्ती मुझे खुद से दूर धकेलने लगी। लेकिन आज मैंने अपनी बात नहीं सुनी। मैंने उसके कांपते शरीर को अपनी बाहों में लिया और भरोसा दिलाया, तू मेरी बीवी है, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर धीरे धीरे मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा। अब वो भी मेरी बाहों में पिघलने लगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे दूर करने की कोशिश की। लेकिन तभी जैसे ही उसने खुद को मेरी बाहों में ढीला छोड़ा, मैंने उसे और जोर से गले लगा लिया। फिर उस रात मैंने उसे अपना हक दिया। हमारे बीच वो सब हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शादी के 5 महीने बाद आज मेरा हनीमून मना था, लेकिन अब मेरे प्यार से उसका सारा डर खत्म हो गया। पर तभी उसने जो बात मुझे बताई, उससे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। तब मुझे समझ आया कि वो मुझसे इतना डरती क्यों थी, मुझसे दूर क्यों भागती थी। तब सुबह मैं उठा तो काव्या चुपचाप बैठी थी। माँ गुस्से से मुझे घूर रही थी, हालांकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी टेंशन में था। माँ गुस्से से बोली, आरव मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तूने काव्या के साथ जोर जबरदस्ती क्यों की? तब माँ गुस्से से दीवार की तरह मुझे देख रही थी। तब काव्या सिर झुकाए बैठी थी। हालांकि रात को उसका मूड ठीक था, पर पता नहीं माँ ने उसे अब क्या सिखाया कि उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। फिर काव्या माँ को बताने लगी, इन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया, मैंने बहुत रोका पर यह नहीं माने। पर माँ ने जो कहा उससे मैं हैरान रह गया। मैं बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखने लगा। माँ बोली, आरव मैं तुझे कहती हूँ अभी काव्या को तलाक दे दे, तू इस लड़की के लायक नहीं है। इतना सुनते ही जैसे मैं तो पत्थर का हो गया। तब यह सुनकर काव्या भी पहली बार डरी, फिर वो हंसने लगी और माँ की ओर देखने लगी। तभी मैंने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे काव्या की मर्जी के बिना यह नहीं करना चाहिए था। पर माँ भरोसा करो, काव्या मेरे साथ खुश थी, मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं दी। ये हमारे रिश्ते का हक था और हमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर मैं तलाक क्यों दूं? पर माँ अपनी बात पर अड़ी रही और बोली, तू उसे तलाक दे, मैं तेरी शादी किसी और लड़की से करवाऊंगी जो तेरी उम्र की हो, बस इसे छोड़ दे। अब मैं हैरान था क्योंकि माँ बार बार तलाक की बात कर रही थी। तभी काव्या रोने लगी और बोली, नहीं नहीं ऐसा मत करो, प्लीज मुझे तलाक मत दो। आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत माँ से नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने माँ से शिकायत की, बस मुझे तलाक मत दो, क्योंकि मेरे भाइयों को मेरी जरूरत नहीं है। अगर मैं तलाक लेकर गई तो भाभी मुझे घर में नहीं रहने देंगी। अब वो रोते हुए कभी माँ से माफी मांगती तो कभी मुझसे। उसकी इस विनती पर माँ उसे चुप कराने लगी और बोली, काव्या तुझे इस घर से कोई नहीं निकालेगा। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया, सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उधर मेरी पत्नी रो रही थी और माँ तलाक देने की जिद पर अड़ी थी। फिर मैं विचारों में डूबा घर से बाहर निकल गया, क्योंकि अब मेरा दिमाग फटने को था, क्योंकि अब काव्या रास्ते पर आ गई थी और घर में उदासी छा गई थी। तो मैं डर गया, अब जी घबरा रहा था। लेकिन काव्या ने अपना सारा सामान बांध लिया और बाहर निकल पड़ी। तभी मैंने माँ से सवाल किया तो वो बड़े आराम से बोली, अब वो अलग रहेगी, तू उसे तलाक दे। तभी मुझे गुस्सा आया तो मैंने कहा, माँ मैं काव्या को तलाक नहीं दूंगा, वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और काव्या भी मेरे साथ रहना चाहती है, उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं।
यह सब उसने तेरे सामने भी कहा, पर माँ समझाने लगी, तलाक के लिए जिद करने लगी, तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन माँ मुझसे इस बात पर झगड़ती रही और काव्या भी मेरे सामने बिल्कुल नहीं आई। उन दिनों मेरा छोटा भाई वीर भी आ गया। जब उसने यह सब सुना तो वो भी मुझे समझाने लगा, इतनी छोटी लड़की से शादी करने की वजह से यही दिक्कत होती है। छोटी छोटी बातों पर तू इतना बड़ा तमाशा क्यों करता है? तलाक दे और इससे छुटकारा पा। तब भी मैंने मना कर दिया और वीर से कहा, शायद पहले मैं काव्या को तलाक दे देता, पर अब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब हमारा रिश्ता मजबूत हो गया है। क्योंकि मैंने देखा था कि वह भी मुझसे तलाक नहीं चाहती थी। अब माँ मुझसे नाराज बैठी थी और वीर मुझे तलाक देने को समझाता रहा, पर मैं काव्या को तलाक नहीं दे रहा था। लेकिन तब घर वालों ने उसे जैसे कैद कर लिया था। मुझे उससे मिलने भी नहीं देते थे। घर वालों का यह बर्ताव मुझे समझ नहीं आता था, पर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। तभी मुझे उस रात काव्या की बात याद आई, जब वो बोली थी, आरव तुम तो बहुत अच्छे हो, पर माँ कहती थी कि तुम बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं, तुम्हें औरत की इज्जत की परवाह नहीं, तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे, मुझे नुकसान पहुंचाओगे, तंग करोगे। वैसे मेरी अपनी माँ ने काव्या को मेरे बारे में यह सब कहा था। उस रात काव्या बहुत खुश थी और मुझे सब बता रही थी, पर मैं हैरान था कि माँ ने काव्या को मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला होगा। फिर वीर ने एक दिन टेंशन में आकर कहा, काव्या को तलाक दे और घर में शांति ला, तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। फिर वीर माँ से भिड़ गया और सच सच बोलने लगा। उस दिन जो सच सामने आया उससे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। सच यह था कि वीर को काव्या से प्यार था, पर उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। हालांकि उसने बाहर जाने से पहले माँ को काव्या के बारे में सब बता दिया था और काव्या भी इसके लिए तैयार थी। पर तभी अचानक मेरी सास का देहांत हो गया। फिर काव्या की भाभी जल्दी जल्दी उसकी शादी करना चाहती थी और उसे घर से भगाना चाहती थी। तभी माँ को ये बात पता चली तो वो टेंशन में आ गई। फिर माँ ने हमेशा की तरह मेरा इस्तेमाल किया और मेरी शादी काव्या से करवा दी, क्योंकि माँ का प्लान था कि वो मुझे काव्या से दूर रखेंगी और भाई वीर के आने पर मुझे तलाक दिलवाकर काव्या की शादी उससे करवा देंगी। अब ये सच जानकर मुझे बड़ा धक्का लगा कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और एक बेटे के लिए माँ ने दूसरे का इस्तेमाल किया। अब मैं उदास होकर माँ से बोला, तूने ऐसा क्यों किया माँ? तब माँ ने जो जवाब दिया वो मेरे लिए और भी बड़ा झटका था। माँ बोली, आरव तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरे पति की पहली बीवी का बेटा है। तेरे बाप ने मेरे बच्चों को कभी अपने बच्चे नहीं माना, सारी जायदाद तेरे नाम कर दी, फिर मैं तुझसे प्यार कैसे करती? इतना सुनते ही मैं हैरान होकर माँ को देखने लगा, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी सगी माँ माना था, पर वो तो मेरी सौतेली माँ निकली। और तो और उसने और मेरे भाई बहन वीर और रिया ने मेरे बाप की जायदाद पर मुझसे ज्यादा ऐश किया। लेकिन अब मैं इतना दर्द में आ गया था कि मैं एक मिनट भी माँ के पास नहीं रुकना चाहता, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में गया और उन स्वार्थी लोगों का प्यार मैंने दिल से निकाल लिया। फिर मैंने काव्या के पास गया और उससे पूछा, काव्या तू बता, मेरे साथ रहना चाहती है या मेरे भाई वीर के साथ? अगर तू कहे तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तब काव्या बोली, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। वैसे भी वो नादान लड़की थी, उसे बस सहारे की जरूरत थी। उस मुश्किल वक्त में वो माँ की बातों से डर जाती थी, क्योंकि माँ ने मेरे बारे में उसके दिमाग में गंदी छवि बना दी थी। लेकिन अब जब वो खुद मेरे साथ रहना चाहती थी तो मैं काव्या को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। हालांकि आज भी मैं अपनी बहन रिया के लिए खर्चा भेजता हूँ और यह बात वो और मैं ही जानते हैं, पर मेरे दिल में उनके लिए दोबारा वो प्यार नहीं पनपा। इसलिए अब मैं उन सौतेले रिश्तों से कभी नहीं मिलता, और जिन लोगों ने जिंदगी भर मेरा इस्तेमाल किया उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर भगवान ने काव्या के रूप में मुझे खूबसूरत सा तोहफा दिया। अब मेरी पत्नी काव्या मेरी बहुत फिक्र करती है और मेरी हर बात सुनती है, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब खुशी खुशी हम दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।